हाय स्टूडेंट्स, आज सी इंटरमीडिएट जनवरी 25 का पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ हो गया है। और इस ओवरऑल पेपर की बात करें तो मैं देखो डिटेल डिस्कशन अभी नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है। रफली बताऊंगा कि पेपर मॉडरेट था। जो बच्चों का थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कम थी उनको हो सकता है कि पेपर 100% होने में भी दिक्कत आई हो, लेकिन आईसीआई के हिसाब से ये मॉडरेट था। इसको न बहुत ज़्यादा टफ कर सकते हैं और न बहुत ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए आपका 80-85 मार्क्स का पेपर भी अच्छा हो गया तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 100% पेपर ठीक हुआ है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो पेपर एमसीक्यू का थोड़ा सा लेंदी था। बेसिकली पेपर में क्योंकि एमसीक्यू का आंसर डिस्क्रिप्शन इतना बड़े बड़े होते हैं केस स्टडीज वगैरह से मिला के, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कम होती है, इसलिए थोड़ा सा उनको सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और बाकी इंटरप्रिटेशन में 8 मार्क्स की फ्रेजेज आई थी, वो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। बाकी मोटा मोटा लगभग पेपर जो है वो ठीक ठाक था। अब आप लोगों को अगला जो वर्किंग करना है वो करना है टैक्सेशन का। अब इस टैक्सेशन के बारे में समझ लो आप, ये बहुत जरूरी है क्योंकि टैक्सेशन में ये जो सब्जेक्ट की जो नेचर है बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं। यानी रूल्स इतने ज्यादा हैं कि उसमें से कुछ रूल्स के क्वेश्चन बना के देता है, लेकिन सारे रूल पता होना जरूरी है, क्या मालूम किस रूल में से क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आप लोगों का अब जो टारगेट है इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रोविजन क्लियर करो। जितने ज्यादा प्रोविजन पढ़ सकते हो उतना ज्यादा प्रोविजन पढ़ने की कोशिश करो। और आपने पहले पढ़ रखे होंगे, उसमें जो मेन चीजें अंडरलाइन कर रखी होगी उन अंडरलाइन करी हुई चीजों को देख लो, जिससे कि बाकी रिमेनिंग रूल भी आपको माइंड में आ जाए। रही बात क्वेश्चंस की, तो आईसीआई स्टडी मटेरियल के जो आप क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन को करते समय आपने स्पेशल पॉइंट आइडेंटिफाई करे होंगे कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे पॉइंट्स के आप उनको देख लो, चाहे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं करके उन पॉइंट्स को भी देख लोगे तो बाकी क्वेश्चन आपको आता है। और जो नए नए प्रोविजन आपने पढ़ लोगे उससे कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आजकल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के नहीं देता। वो कोई क्वेश्चन या तो नया बनाता है या पुराना क्वेश्चन उठाता भी है तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट नए डाल देता है। इसलिए आपको प्रोविजन जितने ज्यादा अच्छे होंगे वो सारे क्वेश्चन आप करने की पोजीशन में आ जाओगे, अच्छे मार्क्स लिया होगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रोविजन को पढ़ो और क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड जो चीजें हैं वो कर लो। इसमें कोई सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, न आप लोगों को कि केस लॉ का नाम याद रखने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात की पहले जीएसटी पढ़े हैं या पहले जो आपका इनकम टैक्स पढ़े हैं, तो आप लोगों को जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि यार इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये फटाफट हो जाएगी, जो फटाफट होने वाली चीजें पहले कर दो। और उसमें भी आप जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स पढ़ते समय आप लगता है यार इनकम टैक्स में इतने चैप्टर फटाफट कर सकता हूँ, जीएसटी में इतने चैप्टर फटाफट कर सकता हूँ, यानी इजी से टफ की तरफ वर्किंग करनी है। जैसे जैसे चैप्टर तैयार होती जाएंगी आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा। तो इजी से टफ की तरफ चलें, माइंड पॉजिटिव रखें, ज्यादा ज्यादा प्रोविजन पढ़ें और क्वेश्चन की आइडेंटिफाइड जो कर लें। और टाइम मिलता है तो 1-2 अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी कर लेना, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन ज्यादा ज्यादा क्लियर होने चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लोगे। अगर आपने केवल क्वेश्चन पढ़े हैं या कोई क्वेश्चन बैंक किया है केवल क्वेश्चन ही पढ़े हैं तो फिर दिक्कतें ध्यान रखना, और कर रखे हैं तो भी प्रोविजन ज्यादा रिवाइज करो, जिससे कि आप लोगों का पूरा पेपर सही हो। थैंक यू।